एक ऐसी घटना जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खाड़ी क्षेत्र की ओर खींच लिया। दुबई, जो अपनी गगनचुंबी इमारतों और दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों के लिए जाना जाता है, अचानक एक युद्ध क्षेत्र के मलबे और धुएं की चपेट में आ गया। आइए समझते हैं कि फरवरी के अंत से मार्च के पहले हफ्ते तक दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और यूएई में असल में क्या क्या हुआ है। अब कल्पना कीजिए, आप दुनिया के सबसे आलीशान हवाई अड्डे दुबई इंटरनेशनल पर अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं और अचानक आसमान धमाकों की गूंज से थर्रा उठता है। यह कोई फिल्म नहीं है, बल्कि 28 फरवरी और 7 मार्च की हकीकत है। ईरान ने अमेरिका और इजराइल द्वारा अपने मिसाइल ठिकानों और बंदर अब्बास पोर्ट पर किए गए हमलों का बदला लेने के लिए यूएई की ओर सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन दाग दी। यूएई का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ और उसने आसमान में ही इन खतरों को नष्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन जब आसमान में मिसाइलें टकराती हैं तो उनका मलबा जमीन पर ही गिरता है और यही मलबा दुबई एयरपोर्ट के लिए आफत बन गया। बात 28 फरवरी की करें तो कंकार्स पर गिरा मलबा और अफरा तफरी मची। हमलों की पहली बड़ी लहर 28 फरवरी को आई। ईरान की ओर से दागी गई करीब 137 बैलिस्टिक मिसाइलों और 209 ड्रोनों में से अधिकांश को यूएई ने हवा में ही मार गिराया। लेकिन इस इंटरसेप्शन यानी हवा में नष्ट करने के दौरान एयरपोर्ट पर चोटें भी आई। एयरपोर्ट पर चोटें की अगर बात करें तो दुबई एयरपोर्ट के एक कंकार्स यानी टर्मिनल का हिस्सा जो वहां पे है, उस पर मिसाइल का मलबा गिरने से उसे नुकसान पहुंचा और 4 कर्मचारी घायल हो गए। अबू धाबी में दुखद खबर आई। पड़ोसी शहर अबू धाबी के जायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी मलबा गिरा, जिसने एक पाकिस्तानी नागरिक की जान चली गई और 7 अन्य लोग घायल भी हुए। हवाई अड्डे पर मलबे से लगी आग और धुएं ने यात्रियों के बीच दहशत पैदा कर दी, जिसके बाद ऑपरेशंस को पहली बार बड़े स्तर पर रोकना पड़ा। बात 7 मार्च की करें तो रनवे के पास धमाके की खबर सामने, ड्रोन फंसने की बात सामने आई। क्या पूरी कहानी है, समझते हैं। सबसे ज्यादा चर्चा 7 मार्च की घटना की हो रही है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुए जिनमें दुबई एयरपोर्ट के रनवे के ठीक पास एक धमाका होते हुए धुएं का गुबार उठते देखा गया। ऐसा उन सोशल मीडिया पर जो वीडियोस वायरल है उसमें दावा किया जा रहा है। लेकिन क्या सच में कोई ड्रोन वहां फंस गया था? तकनीकी रूप से कोई ड्रोन वहां लैंड करके अटक नहीं गया था। असल में यूएई के डिफेंस सिस्टम ने एक ईरानी ड्रोन मिसाइल को रनवे के ठीक ऊपर इंटरसेप्ट किया। उसका जलता हुआ मलबा सीधे रनवे के किनारे गिरा। किस वजह से गिरा वो समझते हैं। पायलटों को तुरंत उड़ाने रोकने के निर्देश दिए गए। इसके बाद आसमान में उड़ रहे विमानों को होल्डिंग पैटर्न यानी गोल गोल चक्कर काटने का आदेश दिया गया। उसमें उनको ये निर्देश दिया गया। दुबई मीडिया ऑफिस ने इसे मामूली घटना बताया था, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से पूरे एयरपोर्ट को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। पर्यटन और व्यापार पर मिसाइल की चोट हुई। दुबई सिर्फ एक शहर नहीं है, एक ग्लोबल हब है। जब डीएक्सबी जैसे एयरपोर्ट पर उड़ानें रुकती हैं तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। फंसे हुए यात्री, एमिरेट्स और फ्लाई दुबई जैसी एयरलाइनों ने अपनी उड़ानें रद्द कर दी। हजारों यात्री, जिनमें बड़ी संख्या में भारतीय थे, एयरपोर्ट टर्मिनल में फंस गए। ईरान ने सिर्फ एयरपोर्ट ही नहीं बल्कि बर्ज अल अरब होटल और पाम जुमेराह जैसे पॉश इलाकों के पास भी हमले किए। ये एक संदेश था, अगर युद्ध बढ़ा तो खाड़ी की चमक फीकी पड़ सकती है। जेबेल अली पोर्ट, दुबई के इस प्रमुख बंदरगाह पर भी मलबे से आग लगने की खबरें सामने आई, जिससे वैश्विक सप्लाई चेन में हलचल मच गई। इस पर यूएई का जवाब भी आया। सुरक्षा कवच की भी बात कही गई। यूएई सरकार ने इस स्थिति को बेहद परिपक्वता से संभाला। रक्षा मंत्रालय ने साफ किया कि उनके पास दुनिया का बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसने एक बहुत बड़ी तबाही को सीमित मलबे में बदल दिया। प्रशासन ने तुरंत ऑनलाइन स्कूलिंग लागू की और लोगों को घरों में रहने की सलाह दी। साथ ही अफवाहें फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई ताकि पैनिक ना फैले। दुबई एयरपोर्ट पर हुई ये घटनाएं दिखाती हैं कि आधुनिक युद्ध अब सिर्फ सरहदों तक सीमित नहीं रह गया है। हालांकि संरचनात्मक नुकसान यानी स्ट्रक्चरल डैमेज कम था और मरम्मत जल्दी कर ली गई, लेकिन इस घटना ने खाड़ी देशों को अपनी सुरक्षा रणनीति पर फिर से सोचने को मजबूर कर दिया है। अगर हम बात करें आज की तारीख की तो दुबई एयरपोर्ट फिर से पूरी क्षमता के साथ चल रहा है, लेकिन
आसमान की निगरानी पहले से कहीं ज्यादा सख्त कर दी गई है। और इन सारी घटनाओं के बीच या बाद में ईरान की तरफ से भी एक बयान आया। ईरान ने, जो ईरान के पड़ोसी देश है, जिनमें दुबई की भी हम बात कर रहे थे, कतर हो, ओमान हो, बहरीन हो, जहां ईरान ने मिसाइल्स दागी हैं, तो ईरान ने सशर्त माफी मांगी है अपने पड़ोसी देशों से, दूसरे खाड़ी देशों से। ईरान ने कहा है कि हम माफी मांगते हैं, लेकिन शर्त क्या रखी है, अगर आप अमेरिका को जगह देते हैं हम पे अटैक करने के लिए, तो फिर हम आप पे दोबारा अटैक करेंगे। आप लोगों को क्या लगता है इस पूरी खबर को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।